यूनिक क्लासेस में मोहम्मद सलाहुद्दीन रज़वी आप तमाम सामीन व नाज़रीन का खैर मकदम करता है। दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिसका मौजू है जिगर मुरादाबादी की अदबी खिदमात और उनकी मुख्तसर हालात ज़िंदगी। दोस्तों, हम वीडियो शुरू करें इससे पहले हम आपसे अपील करते हैं कि अगर आप हमारी वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं तो इसी तरह देखते रहिए। आपके बहुत से उर्दू इम्तहानात में ये मुफीद और कारआमद साबित हो सकती है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की खबर और हर आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो चलिए हम दोस्तों शुरू करते हैं। जिगर मुरादाबादी, इनका असल नाम अली सिकंदर और इनका वतन मुरादाबाद था। इन्होंने अपना कलमी नाम जिगर रखा था। सन 1890 ईस्वी में पैदा हुए। बुजुर्गों का वतन दिल्ली था। आपके मोरी से आला मौलवी मोहम्मद समी शाहजहां के वस्ताद थे, लेकिन एताब शाही की वजह से दिल्ली छोड़कर मुरादाबाद आना पड़ा और वहीं के होकर रह गए। एक अरसे से इस खानदान में इल्म का चर्चा था। जिगर के वालिद मौलवी नज़र अली भी शायर और साहिब दीवान शायर थे। ख्वाजा वजीर लखनवी के शागिर्द थे। जिगर की इब्तदाई तालीम और तरबियत ज़्यादा नहीं रही। अरबी से बिल्कुल नावाकिफ़ थे। फ़ारसी यूसुफ़ व ज़ुलेखा और सिकंदर नामा तक पढ़ी थी। अंग्रेज़ी भी बहुत कम जानते थे। जिगर नहायत शगुफ्ता मिजाज और रंगीन तबा आदमी थे। एक हुस्न मिजाजी की तलाश व जुस्तजू में मुख्तलिफ मज़ाफ़ात की सैर करते रहे। यही वजह है कि वो हुस्न की एक एक दास्तान से वाकिफ़ थे। इसी सैर व सियाहत के सिलसिला में आगरा में 5-6 बरस मुकीम भी रहे। जैसा ऊपर बयान हुआ कि जिगर को शायरी तरका में मिली। बचपन ही से उसका शौक हुआ। 13 या 14 बरस की उम्र में शेर कहना उन्होंने शुरू कर दिया। इब्तिदा में इस्लाह अपने वालिद मोहतरम से लेते, उनके बाद दाग को कलाम दिखाने लगे और दाग के बाद मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम को भी कई गज़लें दिखलाईं। जिगर के कदीम शायरी पर सबसे ज़्यादा दाग का रंग चढ़ा हुआ नज़र आता है। शोखी, मामला बंदी, अल्फाज के तकरार, माशूक का सरापा, असर पजीर अल्फाज में बयान करना दाग की परतुए फैज़ का नतीजा है। जिगर ने नहायत खूबी से इन चीज़ों को अपने कलाम का जुज़ बना लिया है। यही नहीं कि ये खुसूसियत दुनियावी हुस्न व इश्क की वाक़यात तक महदूद हो, बल्कि हक़ाइक़ व मारिफ को भी नहायत कैफ आवर और पुरमाना तरीक़ा से बयान करके कलाम को पुरतासीर बना देते हैं। जिगर की शायरी में कैफ, वारफ्तगी और बेखुदी की लहर करीब करीब हर जगह मौजूद है, जो कलाम में एक इम्तियाजी शान और शायर के इन्हिमाक़ ज़ौक़ व शौक़ और फ़िक्र का पता देती है। उनकी आँखें हसीन अदा शनाश हैं। उनका दिल लज्जत इश्क का सरमायादार है, जिसके असर से कलाम में रंगीनी और दिलकशी का ऐसा इजाफा हो जाता है जिससे पढ़ने वाले पर एक ख़ास महवियत तारी हो जाती है। जिगर को महवियत से मोहब्बत थी। वो इस शराब से इस कदर शर्सार थे कि कभी कभी अपने आप को माशूक समझने लगते थे और कभी कभी मोमिन की तकलीद करते हुए तंज़िया गुफ्तगू करना, माशूक के साथ छेड़छाड़ करना अपना एक खुशगवार फ़र्ज़ ख्याल करते थे। आपके कलाम में जहाँ कहीं दर्द है, उसमें हसरत का पहलू भी शामिल नज़र आता है, जिससे तासीर के साथ एक विजदानी कैफियत पैदा हो जाती है और दिल पर एक ऐसी चोट लगती है जो अपनी जगह पर खुद पुरलुत्फ़ नज़र आती है। जिगर के कलाम की एक नुमाया खुसूसियत सादगी और रवानी है। वो सकील अल्फाज कभी इस्तेमाल नहीं करते जो फ़ारसी तरकीबें काम में लाते हैं। वो उमूमन मुनासिब और दिलनशी होती है, जिससे रवानी और लुत्फ़ में इजाफा हो जाता है। मुहावरात के बामहल सर्फ से कलाम में बरजस्तगी और एक ख़ास मज़ा पैदा करने में जिगर को नहायत अच्छा सलीक़ा है। दागे जिगर देखने के बाद अंदाज़ा होता है कि जिगर को रियायत लफ्ज़ी और का भी किस कदर चस्का था। अल्फाज के तकरार से वो अपने अशआर में लुत्फ़ पैदा करने की कोशिश करते हैं और उसमें शक भी नहीं है कि उमूमन कामयाब होते हैं, लेकिन कभी कभी ये तकरार भद्दी और ज़ायद मालूम होती है। लेकिन ये सब चीज़ें उनके मौजूदा कलाम में बहुत कम हो गई हैं। उनका रुझानात अब ज़्यादातर मजमून व माना की तरफ है। जिगर का मौजूदा रंग शायरी पुरानी शायरी से किस कदर अलग है। शोले तूर दूसरा दीवान दागे जिगर से बहैसियत मजमूई बेहतर है। उसमें ज़्यादा मतानत, ज़ोर और पुख्तगी है। तख़य्युल में भी पहले से ज़्यादा बुलंदी है और हक़ाइक़ व मारिफ के मसाइल अक्सर बड़ी खूबी और शिद्दत के साथ बात बात में मंजर आम पर आ गए हैं। ज़बान में फ़ारसियत ज़्यादा आ गई है। कहीं कहीं तो पूरे मिसरा फ़ारसी के हो गए हैं। जिगर ने मज़ामीन अमीक़ की तलाश में काबिल क़द्र कोशिश की है, लेकिन कहीं कहीं अल्फाज उनके मफ़हूम को पूरी तरह वाज़े करने में क़ासिर नज़र आते हैं और पुरगोई की वजह से कहीं कहीं ख़यालात में तकरार आ गई है। जिगर की शायरी और शख्सियत की काफ़ी कद्र हुई। मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ ने डॉक्टर की एजाज़ी डिग्री से नवाजा। साहित्य अकेडमी अवार्ड ने उन्हें
ان کے کلام پہ 5000 روپے کا انعام بھی دیا اور ان کا انتقال 1960 عیسوی میں ہوا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو لائک کریں۔ آپ کا مخلص دوست محمد صلاح الدین رضوی۔ اگلی ویڈیو